मतलब जब से एग्ज़ाम शुरू हुए हैं तब से इस वीडियो का बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि सर आपका प्री एग्ज़ाम प्लान क्या होने वाला है लॉ के लिए। मैंने बार बार बोला जब सही समय आएगा मैं बताऊंगा, और आज फाइनली सही समय आ गया है। अब आप अकाउंट्स का एग्ज़ाम दे के आ गए हो, आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन हुआ है, ठीक है। और अगर नहीं भी बेहतरीन हुआ है तो कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसे भूल जाएं और लॉ पे फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर ही हमें मेक और ब्रेक का अपॉर्चुनिटी मिली है। क्योंकि हमारे पास 3.5 दिन है, तो उसका सही जुडिशियस इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वरदान है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे नेगेटिविटी दिमाग में लेके बैठे हैं कि सर फलाना ने बोला है कि क्योंकि छुट्टी ज़्यादा दी है तो पेपर बहुत टफ आएगा। ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। आईसीआई का जो पेपर सेट होना होता है वो एग्जाम के 2.5-3 महीना पहले सेट हो जाता है, जो आने वाला है। अगर किसी आपातकालीन स्थिति में कोई पेपर लीक हो जाता है तो सेट बी ऑफ द पेपर यूज किया जाता है, बी भी लीक हो जाता है तो सेट सी ऑफ द पेपर यूज किया जाता है। या अगर किसी स्टेट में उस पर्टिकुलर दिन में कोई आपातकालीन स्थिति हो जाए, जैसे वहां एग्जाम ना हो पाए, तो सेट ए को तो एक जगह यूज कर लिया, सेट बी को दूसरी जगह यूज किया जाता है। इसलिए 3 सेट ऑफ पेपर बनते हैं। तो ऐसा कोई डिफिकल्ट पेपर, मकर संक्रांति की जो छुट्टी करने की बात थी आईसीआई की, वो आईसीआई ने डिसीजन, अगर आपको याद हो, वो बाद में लिया था, ठीक है। वो डिसीजन बाद में लिया गया था, एज इन पहले एक नॉर्मल शेड्यूल आ गया था, उसके बाद एग्जाम पोस्टपोन हुए थे। तो उस पीरियड के बीच में वो वापस से जाके आपका पेपर नहीं चेंज करने वाले। ये सब यूट्यूब में आपको गंद फैलाया जा रहा है, इससे दूर रहें। अब चलते हैं प्री एग्जाम प्लान में। दिल थाम के बैठिए, प्लान बहुत ही ज़बरदस्त है और कुछ छोटे मोटे ट्विक्स एंड ट्रिक्स चेंजेस किए हैं हमने प्लान में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम लोग और रिफाइन करने वाले हैं आज। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अकाउंट्स का एग्ज़ाम दे के आएंगे, हम आपके साथ लगाएंगे हमारा पहला मैराथन। ये मैराथन में हम आपके साथ कवर करेंगे कंपनीज एक्ट, सोगा, एलएलपी। क्योंकि अभी 3.5 दिन है हमारे पास, तो छोड़ने का कुछ भी सवाल ही पैदा नहीं होता। सब बढ़िया से करेंगे, एकदम आराम से करेंगे। इसके बाद मैं आपको 6 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। 3 कंपनीज एक्ट से, 2 सोगा से, नहीं सॉरी 2 कंपनीज एक्ट से, 3 सोगा से, 1 एलएलपी से। ये क्वेश्चन नॉर्मली क्या होता था कि मैं नए क्वेश्चंस देता था। इस बार मैं क्या करूंगा, आपको मेरा प्लान ये है कि मैं सेम उन्हीं क्वेश्चंस की डायरेक्टरी से, जो डायरेक्टरी मैंने आपको दी थी, याद है, एक सुपर क्वेश्चंस की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आपने नहीं किया तो मेरे इंस्टाग्राम CA_शान_गुप्ता पर चले जाइए, वहां पर आपको बायो में वो लिंक मिल जाएगा उन नोट्स का। उनमें से ही कोई क्वेश्चन चुन के दूंगा, क्योंकि जब मेरे को पता है कि उनमें से ही क्वेश्चन आने हैं तो मैं कुछ और क्यों प्रैक्टिस कर रहा हूं। इस बार वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू, ठीक है। तो वो मैं आपको दूंगा, वो आप प्रैक्टिस करोगे। 7 से 11 की क्लास होगी, लगभग 11:30 भी हो सकता है। अब इसके बाद बात आती है कि हम लोग सेम रात को प्रैक्टिस करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेम रात को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वो सुबह थोड़ा सा लेट उठेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो भैया सुबह ही प्रैक्टिस करेंगे, तो वो फिर 5 बजे उठेंगे। अब मैं नाइट स्टडी वाला आदमी हूं, इसलिए देखो मैंने मॉर्निंग लिखा है 7, कि भैया 11 बजे अगर मैं छोड़ूंगा तो बच्चा 1 बजे तक तो प्रैक्टिस करेगा, सोएगा 6 घंटा, उठेगा 7 बजे। 8 बजे आप रिवाइज करने बैठेंगे। आप कैसे रिवाइज करेंगे सुनिए, आप 3 घंटा रिवाइज करेंगे, 8 से 11, ठीक है, जिसमें आप 2 घंटा कैलेंडर नोट से कंपनी, सोगा, एलएलपी का फर्स्ट रिवीजन लगाएंगे, और 1 घंटा में इनके सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस को वापस से रिवाइज करेंगे। सिर्फ डीक्यू को, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन को वापस से रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्यों डीक्यू बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा ना, 2, 3 और 1, तो ये सब मैं केस स्टडी वाले दूंगा आपको। तो केस स्टडी वाले आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे, वो केस स्टडी की सीरीज से ही दूंगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन आप यहां 1 घंटे में रिवीजन करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन का मैंने एक सेपरेट अभी कुछ है, बताता हूं। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करिए। 12 बजे मैं आ जाऊंगा आपके साथ। ये 13 तारीख की कहानी बता रहा हूं, एग्जाम के दूसरे दिन। 12 से 4 मैं आपके साथ कराऊंगा वन शॉट यूनिट नंबर 7, 8 और 9 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एब्सोल्युटली लाइव। फिर आपको दूंगा 6 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट के। अब इसमें वही क्वेश्चन दूंगा जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में करा रखे हैं, वापस से करने के लिए, जिनको मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं केस स्टडी फॉर्म के। आप रिवाइज करोगे 6 से 10। 6 से 10 क्यों दिया?
2 घंटा कैलेंडर नोट से रिवाइज, 2 घंटा डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन काफी है, यूनिट 1 से लेके 6 तक के भी हैं। 13 तारीख खत्म हुई। 13 तारीख को हमारा रात को मैंने अभी तक कुछ नहीं रखा, सुनो 10 बज गया। अब रात को मैं आऊंगा 11 बजे आपके लंच उंच के बाद, मैं आपको सिर्फ डिनर के बाद 90 मिनट्स कराऊंगा पार्टनरशिप खत्म करा के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे दूंगा। या तो आप सेम रात को करोगे या 14 जनवरी की सुबह करोगे। 14 जनवरी की सुबह को आप 7 बजे उठ के आप अपना 8 से 11 1 घंटा नोट्स रिवाइज करोगे या 2 घंटा रिवाइज करोगे और आप अपना डीक्यू करोगे। अभी तक आपके सारे एक्ट एक एक बार रिवाइज हो चुके हैं, नेगो और आईआरएफ बचा है। उसी दोपहर को हम नेगो और आईआरएफ आपको कराएंगे 12 से 4 के पीरियड में। 5 से 6 आप इसको रिवाइज करेंगे, 6 से 8 आप इसके क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट वाले, केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों, ठीक है। अब आपका नेगो और आईआरएफ भी हो गया। अब आप अगर यहां देखो तो अगर आप मेरे साथ पूरा प्लान फॉलो कर रहे हो तो 14 जनवरी के 8 बजे तक आपका पूरा सिलेबस का मैराथन खत्म हो गया है, ठीक है। आपका एक रिवीजन भी खत्म हो गया है, केस स्टडीज भी लिख लिए हैं हाथ से, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पढ़ लिए हैं सारे, ठीक है। या अगर सारे नहीं भी पढ़े तो 50% तो पढ़ लिए होंगे रीड, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ रीड करेंगे। अब अभी भी 1.5 दिन बाकी है, एडवांटेज समझ रहे हो। अब क्या होगा, रात के 9 से 12 बजे तक मैं आपके कराऊंगा 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी क्वेश्चंस। ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी जो उन थ्योरी क्वेश्चंस में नहीं है। इन थ्योरी क्वेश्चंस को आप हाथ से लिख लेंगे डायरेक्ट वालों को, ठीक है। आपने वहां पर इतने सारे जो थे वो आपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़े, उनमें से 1-2 डायरेक्ट क्वेश्चन आपने लिखे। मैं आपको जब जब मैराथन खत्म कराऊंगा ना, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हाथ से लिखना है। होंगे वो उसी सीरीज के, सो दैट आप आंसर भी कंपेयर कर सको, लेकिन हाथ से 2 लिखने हैं जिससे हाथ ना कांपे एग्जाम के दिन में। टॉप 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा 9 से 12। ये हुई। इसके बाद मैं 15 जनवरी को ही, ठीक है, 15 जनवरी को ही, अब रात हो गई, खेला खत्म। 15 जनवरी को मैं आपका ना अब ये 9 AM इन द मॉर्निंग यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 का कॉन्ट्रैक्ट का जो 1 शॉट है वो अपलोड कर दूंगा। उसको आप अपनी स्पीड में आराम से देख लेना। 9 बजे वो अपलोड हो जाएगा सुबह। मैं प्रीमियर नहीं करूंगा, अपलोड करूंगा, जिससे आपको टाइम लॉस ना हो। 9 से लेके आपके पास टाइम है 12 बजे तक का। आप उसको 1.5 घंटा में देख के उसके बाद कैलेंडर नोट से उसको 1.5 घंटा में रिवाइज करके क्लोज कर लीजिए। 12 से 2 15 तारीख को मैं लेके आऊंगा आपके लिए पहला गेस्ट पेपर। अब गेस्ट पेपर हो गया, अब 2 बज गया, लंच किया। लंच के बाद वापस से आप रिवाइज करोगे सोगा LLP और कंपनी। ये हुआ आपका सेकंड रिवीजन, ठीक है। सोचो एग्जाम के पहले सेकंड रिवीजन भी लग जा रहा है। 5 से 7 एज प्रॉमिस्ड मैं आपके लिए लेके आऊंगा 10 खूनी केस स्टडी। मतलब ऐसी खूनी कि आंखों से खून निकल जाए, ऐसी केस स्टडी, ठीक है। खूनी केस स्टडी जो हर पेपर में सिर्फ एक होती है, ठीक है। उसके लिए आपको प्रिपेयर करूंगा, तो केस स्टडी वार्म अप हो जाएगा। फिर आप रिवीजन लगाओगे अब कॉन्ट्रैक्ट के 1, 2, 3 IPA और नेगो का। ये हो गया आपका सेकेंड रिवीजन इस टॉपिक का, ठीक है। फिर 10 से 11 में लेके आऊंगा गेस्ट पेपर 2। यस, इस बार 2 गेस्ट पेपर होंगे। उसके बाद फिर आप रिवाइज लगाओगे कॉन्ट्रैक्ट का 7, 8, 9। ये हो गया फिर से आपका सेकंड रिवीजन। दिन खत्म होगा, सुबह आएगी 7 बजे, ठीक है। 7 बजे सुबह को मैं आपके लिए लेके आऊंगा बूस्टर। आप 7 बजे उठोगे, 8:30 बजे मेरा बूस्टर होगा। टॉप 51 सेक्शंस पूरे सिलेबस के, और आपके डाउट्स भी ले लूंगा। फिर से एग्जाम सेंटर घुसने से पहले आप रिवीजन लगाओगे सोगा IPA कंपनी और नेगो, विच इज 75 मार्क्स ऑफ योर पेपर। ये होगा आपका थर्ड रिवीजन। बोलो भाई मजा आया कि नहीं प्लान में? एक प्लान में 3 बार रिवीजन बिफोर एग्जाम, 3 दिन का पूर्ण यूज, विद डायरेक्ट क्वेश्चन, विद केस स्टडी, विद खूनी केस स्टडी, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रिपेयर्ड हो, इसीलिए मैंने अपना प्लान लास्ट तक के लिए रखा था।
आप ये रिलीजियसली फॉलो कर लो, सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू आफ्टर द एग्जाम्स आर डन। तो भैया इतना ही करना है, अब 7 बजे मिलना है। बाय बाय, सी यू, टाटा। पसंद आया नीचे कमेंट करो, कोई वेरिएशन चाहिए वो पूछ लो, कोई डाउट है वो भी पूछ लो, मैं तो हुई। नंबर तो आपका मेरे पास है ही, 9674362447। ये मेरी इंस्टा ID CA_शान_गुप्ता, और टेलीग्राम भी आपके पास हो गई, शान गुप्ता TKD। जब चाहे तब मैसेज करें। आज के लिए इतना ही।